नमस्कार, मैं वसीम सैफी और आप देख रहे हैं अपराधी कौन, जो बनता है जनता की आवाज और करता है शासन प्रशासन से सीधा सवाल, जो मिल सके आपको इंसाफ। दिल्ली पुलिस द्वारा सरिता विहार में विशाल जन सुनवाई। नई दिल्ली 4 अक्टूबर 2025। दिल्ली पुलिस के साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओर से सरिता विहार स्थित पुलिस उपायुक्त कार्यालय में आज एक विशाल जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अगुवाई डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी ने की। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चला। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे और अपनी शिकायतें दर्ज कराई। मौके पर ही कई मामलों का समाधान किया गया, वहीं कुछ मामलों को संबंधित थानों को भेजा गया। डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी ने लोगों से कहा कि दिल्ली पुलिस केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं, बल्कि जनता के साथ मिलकर एक सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण तैयार करने भी उसकी प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर शिकायत को गंभीरता से सुना जाएगा। जन सुनवाई में लोगों ने महिला सुरक्षा, ट्रैफिक जाम, साइबर क्राइम, नशे की रोकथाम और स्थानीय विवादों से जुड़े मुद्दे उठाए। पुलिस अधिकारियों ने हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई का भरोसा किया। इस मौके पर कई एसीपी और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। लोगों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम से जनता और पुलिस के बीच विश्वास की कड़ी मजबूत है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आगे भी हर क्षेत्र में नियमित जन सुनवाई की जाएगी, ताकि नागरिकों की समस्याओं का निवारण बिना देरी हो सके। पुलिस आयुक्त श्री सतीश गोलचा सर के नेतृत्व में जो दिल्ली पुलिस ने एक नई मुहिम प्रारंभ की है, जिससे जनता से सीधा संवाद स्थापित करना है और उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें सुनकर, उनके मुखातिब हो सुनकर उनका त्वरित समाधान करना है। तो इस कड़ी में दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एक विशाल जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया था। यूजुअली जो जन सुनवाई होती है वो थाने स्तर पे या एसडीपीओ एसीपी साहब के स्तर पे होती हैं और उसमें उस क्षेत्र की जनता के जो पुलिस से लोकल पुलिस से रिलेटेड समस्या है वो सुनी जाती है। लेकिन जो हमने ये विशाल जन सुनवाई का आयोजन किया है, एक इंटीग्रेटेड जन सुनवाई कार्यक्रम था, जिसमें ना केवल जिला पुलिस बल्कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी एक ही जगह मौजूद थी। इस कार्यक्रम के तहत हमारे जिले के तमाम 15 एसएचओ, एक साइबर एसएचओ, इसके अलावा डीआईयू, सीएडब्ल्यू, इनके जो इंस्पेक्टर साहिबान हैं वो और तमाम एसीपी साहिबान मौजूद थे। साथ ही साथ हमारे जिले में ट्रैफिक के 5 सर्किल पड़ते हैं, पांचों सर्किल के टीआई महोदय और उनके जो इंचार्ज है एसीपी महोदय वो भी मौजूद थे। इसमें हमने जनता से आह्वान किया था अपने सोशल मीडिया की टीम के द्वारा, आप लोगों ने भी उसमें सहयोग किया कि जिसकी जो भी समस्या है, चाहे उनकी समस्या ये हो कि उनकी शिकायतों पे कोई केस दर्ज ना हो रहा हो, या समस्या हो कि अगर उनका केस दर्ज हो गया है तो उसमें कार्रवाई धीमी चल रही है, या कोई और समस्या हो, ट्रैफिक से रिलेटेड समस्या हो, चाहे उनके एरिया में कोई संगठित अपराध से रिलेटेड समस्या समस्या हो, तो सभी को हमने वो निमंत्रण दिया था कि आप सभी लोग आज 4 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से साढ़े 5 बजे तक आएँ, अपनी समस्या बताएँ और उसका जो बेस्ट पॉसिबल समाधान होगा हम ऑन द स्पॉट करेंगे। इसमें फ़ायदा ये था कि एक ही जगह पे तमाम एसएचओ, एसीपी और डीसीपी साहिबान थे। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर वो डीसीपी के पास आते हैं, कार्रवाई करने के लिए एसएचओ के पास भेजते हैं हम लोग, तो बीच में डिले हो जाता है या कई बार एसएचओ साहिबान उन्हें मिल नहीं पाते, तो जनता में ऐसा असंतोष हो जाता है कि हम डीसीपी के पास भी गए या एसीपी के पास भी गए, लेकिन हमारी समस्या पे कोई समाधान नहीं हुआ। इस पूरी कड़ी में आज हमारे पास लगभग 220 जो प्रार्थी थे या जिनकी शिकायतकर्ता थे, ये लोग आए थे। इनमें व्यक्तिगत शिकायत वाले भी लोग थे, कुछ ग्रुप से भी जो लोग होते हैं कि जिनकी एक जैसी समस्या होती है, वो लोग भी थे। कुछ हमारे पास आरडब्ल्यूए, एमडब्ल्यूए के मेंबर्स भी आए थे, उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्या बताई और इन सभी लोगों ने जो इनका लेखा-जोखा हम आपको दे देंगे। 78 जो प्रार्थी थे उनकी प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस थे। प्रॉपर्टी में आपके चीटिंग के भी ऑफेंस आ जाते हैं, कुछ चोरी बर्गलरी के भी आ जाते हैं। तो इनमें हमने 40 पे एफआईआर रजिस्टर करने का निर्णय लिया है और उसमें आज एफआईआर रजिस्टर होके उन्हें सभी को एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी। ट्रैफिक रिलेटेड जो इश्यू थे इसमें 24 प्रार्थी आए थे, जिनको तुरंत मौके पे ही इनका समाधान कर दिया गया है।
लोकल डिस्प्यूट थे, इसमें 54 लोग थे, जिसमें से 47 का तो समाधान हो गया है और साथ में हमने प्रिवेंटिव एक्शन लेने का निर्णय लिया है। सिविक इश्यूज से के 38 व्यक्ति आए थे, उनके सभी के जो सिविक इश्यू, जो कोऑर्डिनेशन का इश्यू था, उसमें हमने कार्रवाई कर दी है। और मिसलिनियस में हमारे पास 26 लोग आए थे, उसमें 26 के 26 में हमने कार्रवाई कर दी है। तो इस तरीके की ये एक पहली पहल है, जिसमें सीधे संवाद होता है, सभी जो अधिकारी एक ही छत के नीचे अवेलेबल होते हैं और जो हमारे प्रार्थी हैं या शिकायतकर्ता हैं, उन्हें बार-बार एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में घूमना नहीं पड़ता। उनका उसी मौके पे एसएचओ साहिबान के पास या एसीपी साहिबान के पास या ट्रैफिक के टीआई साहिबान के पास उनकी समस्या का हम निदान कर देते हैं। सर, इससे जनता कितनी संतुष्ट नजर आई जो प्रार्थी आए थे? देखिए, इसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनकी लॉन्ग स्टैंडिंग कंप्लेंट थी, कुछ चीटिंग रिलेटेड इश्यू थे, जो किसी कारण से एफआईआर उनकी हो नहीं पा रही थी। तो ऐसे हमने 40 लोगों की तुरंत एफआईआर दर्ज करने का जो निर्णय लिया है, उनसे ये सभी प्रार्थी बहुत ही मतलब संतुष्ट थे। इसके अलावा कुछ जो आरडब्ल्यूए, एमडब्ल्यूए के मेंबर आए थे, उन्होंने हमें कुछ समस्याएँ बताई हैं, कुछ ट्रैफिक रिलेटेड इश्यू हैं, कुछ पार्किंग रिलेटेड इश्यू हैं, कुछ संगठित अपराध के बारे में कि कहीं दारू बिकने की बात है या कहीं सट्टा चलने की बात है। तो इन सभी को हमने आश्वासन दिया है कि भई ये समस्याएँ हम तुरंत अभी नहीं कर सकते, लेकिन अगले 2 दिनों के अंदर इन पे कार्रवाई करेंगे और अगर इनको सोमवार तक कार्रवाई नहीं होती है, तो सोमवार को आके वो मुझसे मिल सकते हैं। अब संतुष्ट कितने हैं, तो आप लोग हैं मीडिया में, आप इसका फीडबैक लेंगे, क्या इस पहल से संतुष्ट हैं या नहीं? सर, आगे भी इस तरह की जन सुनवाई होने चाहिए। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल जन सुनवाई हम हर माह के पहले शनिवार को हम इस तरीके की एक जो डायरेक्ट जन सुनवाई है या इंटीग्रेटेड विशाल जन सुनवाई रखेंगे और हम देखेंगे कि इसे हम अपने ऑफिस से या पुलिस थानों से बाहर निकाल के जो पब्लिक स्पेसेस है वहाँ ले जाएँ, किसी पार्क में या किसी आरडब्ल्यू, एमडब्ल्यू के, ताकि जो लोकल लोग हैं वो और ज़्यादा उनका हमारे ऊपर विश्वास बढ़े और ज़्यादा तादाद में आके हमसे संवाद करके समस्याएँ बताएँ। अन्यथा कई बार ऐसा होता है उन्हें पुलिस से भय भी होता है तो वो सभी बातें बता नहीं पाते। लेकिन हम इस कड़ी को और आगे ले जाएँगे और ये तो हर माह ऐसी इंटीग्रेटेड जन सुनवाई तो होगी ही। इसके अलावा अगर जनता की कोई समस्याएँ हैं, तो वो सीधे मेरे कार्यालय में आ सकते हैं। सभी कार्य दिवस में हम 4 बजे से लेके 6 बजे तक मिलते हैं और अगर कोई 6 बजे के बाद भी आता है अगर हम कार्यालय में हैं, तो या तो मैं खुद या हमारे एडिशनल डीसीपी साहिबान मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई कार्यालय में आ जाए और बिना तीनों डीसीपी में से एक से भी मिले उसे वापस जाना पड़े। तो आप सभी का स्वागत है, जिन्हें कोई समस्या है, लोकल लेवल पे समाधान नहीं हो रहा है, वो सीधे हमारे कार्यालय में आ सकते हैं। बट इसमें एक ही निवेदन है कि अगर आप पहली बार समस्या ला रहे हैं, तो पहले कोशिश करिए कि आप अपने एसएचओ के पास जाइए, वहाँ पे उन्हें थोड़ा समय दीजिए। अगर वहाँ आपका समाधान नहीं होता, तो आप अपने एसीपी के पास जाइए और उसके बाद फिर हमारे पास आइए। लेकिन आपको लगता है कोई विषय ऐसा है कि आपको सीधे आने की आवश्यकता लगती है, तो आप सीधे भी आ सकते हैं। थैंक यू।